हूँ, प्रवचन को विराम देता हूँ। भारतीय संविधान की 25वीं धारा हमारे सामने देवेंद्र जी माननीय उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। 25वीं धारा का मौलिक स्वरूप क्या था? जैन, बौद्ध, सिख इत्यादि हिंदू परिभाषित किए गए थे, अल्पसंख्यक भी परिभाषित किए गए, इतर बाकी जैन, बौद्ध, सिख ये सब हिंदू परिभाषित किए गए। लक्षण की दृष्टि से भी प्रणव माने ओंकार, वेदों का बीज, इनके यहाँ मूल मंत्र होता है। जैनों के यहाँ, बौद्धों के यहाँ, सिखों के यहाँ ये पूर्व जन्म मानते हैं, पुनर्जन्म मानते हैं, परलोक मानते हैं। इतने अंशों में जैन, बौद्ध, सिखों से साम्य है। और सिखों का क्या कहना? इनके गुरुओं ने तो यहाँ तक कह दिया, जगह धर्म हिंदू, खालसा पंथ है, हिंदू धर्म है। पगडंडी का नाम पंथ, पगडंडी का आलंबन लेकर हम प्रशस्त राजमार्ग तक पहुंच सकते हैं, वो धर्म। प्रशस्त राजमार्ग का आलंबन लेकर हम राजभवन तक पहुंच सकते हैं, राजभवन का आलंबन लेकर हम राजा के कक्ष तक पहुंच सकते हैं, राजा के कक्ष तक पहुंचकर हम राजा से मिल सकते हैं। ऐसा पंथ जो धर्म तक पहुंचा दे, देश काल परिस्थिति के अनुसार ऐसा पंथ खालसा, तो गुरुओं की कुर्बानी तो हम स्पष्ट ही कहते हैं। और गुरु ग्रंथ साहब तो राम आदि के नाम से भरपूर हैं, इसलिए वो तो अपने आप को कुछ और कहें तो गुरुओं की दृष्टि में भी वो कोप के पात्र बनेंगे। हमने संकेत किया तो जैन, बौद्ध, सिखों में अच्छा एक बहुत ऊंची बात है, वट के बीज को कोई माने और वट को न माने तो उपहास का पात्र होगा या नहीं? कठोपनिषद के अनुसार सर्वे वेदा यत् पदमा मनन्ति, वेदों का बीज ओम या प्रणव है। प्रणव को जब आप मानते हैं तो वैदिक तो हो ही गए, एक देशी वैदिक सही कौन? आप परलोक को मानते हैं, पूर्व जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, और वेदों का बीज ओंकार को मानते हैं। आप कैसे वेद के बाहर हो गए? वर्णाश्रम में भी वर्णाश्रम